मित्रों 60% रेस्टोरेंट स्टार्टअप जो है इंडिया के अंदर वो फेल हो जाते हैं अपने पहले ही साल के अंदर। लेकिन दोस्तों ऐसा क्या कर दिया उस ओनर ने कि उनका रेस्टोरेंट स्टार्टअप, एक कैफे स्टार्टअप 7.5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर दिया मात्र 10,000 के इन्वेस्टमेंट के साथ। तो क्या है इसकी पूरी केस स्टडी आज जानेंगे, कैसे वो रेस्टोरेंट जो है, वो कैफे जो है वो इतना पॉपुलर हुआ कि इतना ज्यादा रेवेन्यू अर्न करके दे रहा है और कैसे आप उसे यूज कर सकते हैं, जो कि वो अपने ही तरीके का इंडिया का पहला कैफे बना और कोरोना काल में भी इसका रेवेन्यू कम नहीं हुआ। वो कैसे, वो भी जानेंगे। तो दोस्तों बिना किसी इंट्रो या किसी भी चीज के चालू करते हैं इस वीडियो को। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों ऐसा है कि जीवन का शुरुआत होती है जन्म से और खत्म होती है मरण पे। उसी के साथ हसन कर्नाटका के रहने वाले वसंत राजा ने जन्म लिया। हम उनकी बीच की स्टोरी जानने आए हैं आज, जिन्होंने बैचलर्स डिग्री ली मैनेजमेंट के अंदर कर्नाटका लिंगयट एजुकेशन से 2015 में, और वहीं ग्रेजुएशन करते करते उन्हें याद आया कि उन्हें जॉब भी करना जरूरी है। तो आफ्टर ग्रेजुएशन उन्होंने ज्वाइन कर लिया एक कंपनी को 2 महीने के लिए और उसे क्विट कर दिया अपने आने वाले करियर के लिए, जो कि था MBA। और दोस्तों उससे भी मजे की बात यह है कि उन्होंने MBA को भी छोड़ दिया सिर्फ 1 महीने के अंदर। शायद उन्हें एलन मस्क की याद आ गई या बिल गेट्स की। आइए जानते हैं। MBA क्विट करने के तुरंत बाद उन्होंने प्राइवेट बैंक में एज ए डायरेक्ट सेलिंग एजेंट की नौकरी चालू कर दी थी। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का काम कैसा होता है, कितना स्ट्रेसफुल होता है। लेकिन और मजे की बात है दोस्तों कि उन्होंने बैंक की नौकरी भी मात्र 3 महीने बाद ही छोड़ दी। क्या माइला स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबूराव का स्टाइल है। और सोचा कि अब नहीं करूंगा मैं नौकरी, अब मैं करूंगा विस्फोट यानी कि बिजनेस स्टार्टअप। जो आपके मन में भी आता है कि कैसे हम अपने स्टार्टअप के लिए फंड इकट्ठे करें। उनके पास था सिर्फ 10,000 रुपए और उनका बिजनेस आइडिया एकदम सिंपल, जो कि हर गली और मोहल्ले में आपको देखने को मिलेगा। एक स्ट्रीट फूड की शॉप, एक बिजनेस। लेकिन ऐसे कैसे हो गया कि एक डायरेक्ट सेलिंग एजेंट की जॉब छोड़कर, एक MBA को छोड़कर उन्होंने एक स्ट्रीट फूड की बिजनेस को ही ट्राई क्यों किया। दोस्तों अब केस स्टडी की तरफ बढ़ते हैं। मित्रों क्लिंट और BBC न्यूज के अनुसार इंडिया एक फूडी नेशन है और 2016 और 18 के आंकड़ों के बाद ये साफ हो गया कि लोग हफ्ते में 3 बार से ज्यादा या 3 बार तक फास्ट फूड को खाते हैं या स्ट्रीट फूड को खाते हैं, और उनका प्रतिशत बढ़ जाता है 37.8% से। तो ये बात तो साफ है कि आपको कंपटीशन तो मिलेगा, उसी के साथ साथ ग्रोथ भी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि हमारे वसंत राजा, उन्होंने इसी तरीके को थोड़ा इवॉल्व करने की कोशिश करी, जो कि आजकल बहुत चल रहा है मार्केट में। वो है थीम बेस्ड कैफेज। और घंटों तक इंटरनेट पे घूमने के बाद हमें ये पता चला कि 10 में से 7 लोग थीम बेस्ड कैफे में जाना पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ पर उनको सेल्फ सफिशिएंट और एक सेल्फ राजा की तरफ फीलिंग आती है। तो वसंत राजा ने क्या किया, अपने थीम बेस्ड कैफे को एक अलग थीम लेवल पे पहुंचा दिया, जो कि लॉकडाउन में भी काम आए। यूं तो उन्होंने प्लान किया था अपना कैफे 2015 में, कॉलेज की जस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही, लेकिन 2019 तक आते आते उनका ये सफर खत्म हुआ। यानी कि वो 10,000 को वो री इन्वेस्ट करते चले गए अपने स्ट्रीट फूड बिजनेस के अंदर। अब उनका आइडिया ये था दोस्तों, एक डोम बेस्ड कैफे, जो कि अपनी तरीके का इंडिया का पहला कैफे था। दोस्तों डोम बेस्ड कैफे एक ऐसा कैफे जहाँ पर 2, 4, 6 या 5 एक ग्रुप वाइज पीपल एक बबल के अंदर एंजॉय कर सकते हैं अपना डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, कुछ भी। डोम बेस्ड कैफे की शुरुआत दुबई से चालू हुई थी। इंडिया तक आते आते से थोड़ा टाइम लगा, लेकिन धीरे धीरे अब इंडिया में भी ये बढ़ता चला जा रहा है। और कोविड प्रोटोकॉल्स को चलते देखते और मद्देनजर रखते हुए डोम बेस्ड कैफे जो है वो पहली पसंद बन चुकी है बहुत से लोगों की, जहाँ पर आपको अपनी प्राइवेसी मिलती है और एक सेल्फ सफिशिएंट एनवायरनमेंट मिलता है। अब दोस्तों इस कैफे की केस स्टडी की तरफ बढ़ते हैं। क्यों डोम बेस्ड कैफे इतना माना जा रहा है? देखिए दोस्तों, इसका पहला फायदा ये है कि लोगों को आजकल प्राइवेसी पसंद है। आपका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल व्हाट्सएप ही है। जब लोगों को पता चला कि प्राइवेसी खतरे में है, तो वो टेलीग्राम और सिग्नल जैसी एप्स के साथ बढ़ चले और कुछ भी प्राइवेट नहीं रह गया है आजकल हमारी लाइफ के अंदर। गूगल बाबा को सब पता है। तो वहाँ एक ऐसा कैफे होना लोगों की प्राइवेसी को सेटिस्फाई करता है, जहाँ पर वो अपने ही डोम में खाना मंगवा सकते हैं या पार्टी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा कारण ये है दोस्तों कि ये एक ह्यूमन बिहेवियर है और इसकी मार्केटिंग करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लोगों को अपने आप ही पता चल जाता है कि ऐसी चीज अब मार्केट में आ चुकी है। और ऑनलाइन प्रेजेंस से भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑफलाइन होनी जरूरी है। लेकिन लॉकडाउन
लॉकडाउन में कैसे इन्होंने इतना रेवेन्यू जनरेट किया। इन्होंने चालू करे दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग डोम कैफेज, जहाँ पर एक व्यक्ति ही बैठ सकता है एक डोम के अंदर या एक स्पेस के अंदर। और जोमेटो और स्विगी ने भी इनका बहुत साथ दिया डिलीवरी में, तो वैसे ही प्रॉफिट जनरेट होता चला गया। डोम कैफे की पहली ब्रांच दोस्तों नगर भावी बेंगलोर में खुली और जल्द ही लोगों के सामने और खुलने वाली है दुकानें इनकी। डोम कैफे एक ऐसा सोशल डिस्टेंसिंग बबल है जो कि एक यूनिक एक्सपीरियंस देता है आपके कस्टमर्स को, और यूनिक मतलब प्रॉफिट। और इसी कारण इन्होंने जनरेट किया 7.5 करोड़ रेवेन्यू अपनी सिर्फ 4 ब्रांचेस के साथ। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज यार लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। और एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों ये है कि अगर आपको ऐसे ही फाउंडर्स की जरूरत है जिन्होंने सिर्फ मिनिमम 20,000 रुपए से भी कम लिए और करोड़ में आज खेल रहे हैं, उनकी स्टोरी भी जानना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में यस कर दीजिएगा। बाकी अगर मार्केटिंग की वीडियो देखनी है तो लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक करें, और अगर मोस्ट रिसेंट देखनी है तो राइट वाली वीडियो को क्लिक करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।